हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मंजुला सिंघल हेल्दी लाइफस्टाइल की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज इस सेकेंड वीडियो में डिस्कस करूंगी एक्सरसाइज को लेकर। जब भी एक्सरसाइज की बात आती है तो हम में से ज़्यादातर लोगों को लगता है कि हमारे पास तो समय ही नहीं है, हमें काम पर भी जाना होता है, घर की भी जिम्मेदारियां हैं, बच्चों को भी देखना होता है। तो ऐसे में देखिए, मैं आपको सिर्फ एक बात कहूँगी कि अगर हमें अपने जीवन में कोई बदलाव लेकर आना है तो उसके लिए हमें कुछ एक स्टेप्स लेने पड़ते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पास एक्सरसाइज का समय नहीं है तो आप शुरू में अपने लिए शॉर्ट टारगेट्स रख सकते हैं, जैसे कि आप सिर्फ दिन में 20 मिनट निकालिए एक्सरसाइज के लिए। उन 20 मिनटों में आप वो एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिए जिसमें आप सहज महसूस करते हैं, आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं और जिसे करने में प्रॉबेबली आपको मज़ा आता है। तो वो चाहे तो सिंपल वॉक हो या आप योगा कर सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास कोई जिम है तो आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं, डांस एरोबिक्स कर सकते हैं, और कुछ नहीं तो आप चाहे तो घर में जो सीढ़ियां हैं 10-15 बार आप नीचे ऊपर वो कर लीजिए। एक्सरसाइज चाहे आप सिर्फ 20 मिनट करें, लेकिन आपका एम ये होना चाहिए कि धीरे धीरे आप एक्सरसाइज की इंटेंसिटी को बढ़ाएं। क्योंकि देखिए, एक्सरसाइज के पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी में कुछ एक हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिन्हें हम एंडोर्फिन्स कहते हैं। ये एंडोर्फिन्स ये ना तो सिर्फ हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को अच्छा बनाते हैं, बल्कि ये हमारी इमोशनल हेल्थ यानी कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी बहुत अच्छा प्रभाव डालते हैं। इनसे हमें एक इनर पॉजिटिविटी और एक फील गुड वाली फील आती है। तो जब भी आप एक्सरसाइज करें और आपको एक्सरसाइज के बाद पसीना आना शुरू हो तो इसका मतलब एक्सरसाइज का आपकी बॉडी पे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ रहा है। और जब भी आपको पसीना आए तो एक बात आपको बताऊं, आप शीशे के सामने खड़े होकर आप अपने आप को जरूर देखिए। आपको अपने स्किन में एक टाइटनेस, एक लालिमा नजर आएगी और खुद को देखकर आप में एक कॉन्फिडेंस या जिसे कहते हैं कि एक सेंस ऑफ यूथफुलनेस आपको महसूस होगा। और ये वो चीजें हैं जो आपको मोटिवेट करेंगी डेली एक्सरसाइज करने के लिए। लेकिन एक्सरसाइज से पहले हमें कुछ एक बातों पर ध्यान देना भी बहुत जरूरी है। सबसे पहले, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आप ये कोशिश करें कि आप अपने आप को अच्छे से हाइड्रेट कर लें, यानी कि 2 या 3 ग्लास आप पानी ले सकते हैं, नहीं तो आप नींबू पानी भी ले सकते हैं। और अगर आपको ज़रूरत महसूस हुआ तो आप कोई भी सीजनल फ्रूट इसके साथ में खा सकते हैं, जैसे एप्पल है, अमरूद है। इससे आपको वर्कआउट के दौरान और उसके बाद में किसी भी तरह की थकावट नहीं होगी। नंबर 2, जब भी हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो शुरू के कुछ दिनों में हमें लगता है कि हमारी बॉडी एक्स हो रही है, मसल पेन हो रहे हैं, जैसे हमारे शरीर का पोर पोर दुख रहा है। ये बिल्कुल नेचुरल है। इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी एक्सरसाइज को रिस्पॉन्ड कर रही है। थर्ड, जब भी देखिए हम कोई क्लास ज्वाइन करते हैं, चाहे कोई योगा क्लास है या डांस एरोबिक्स है, तो हमें शुरू में लगता है कि हम कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, कि हमसे ठीक से आसन्स नहीं हो रहे हैं, या जो स्टेप्स है डांस एरोबिक्स के, क्लास कुछ कर रही है, हम उनसे मैच नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें देखिए, आप एक बात याद रखें कि इसे हमने कोई टारगेट बनाकर नहीं चलना है। आप इसे एक जर्नी की तरह लीजिए। आप अपनी बॉडी को, माइंड को सफिशिएंट टाइम दीजिए, और अगर आप कंसिस्टेंटली करते रहेंगे तो आपको इस तरह की किसी भी बात का एहसास नहीं रहेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता है कि चाहे तो एक्सरसाइज के बाद या दिन में किसी भी समय पे आप 5 या 10 मिनट का मेडिटेशन जरूर करें।
इसमें आप किसी भी ऐसी जगह पर बैठ सकते हैं जहाँ पे कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करे। आप अपनी आंखें बंद करके किसी भी कंफर्टेबल पोस्चर में बैठिए और आप अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करें कि जैसे जब सांस आप ले रहे हैं तो आपका पेट जो है वो बाहर आ रहा है, जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो पेट अंदर जा रहा है। इसके साथ ही आपको अपने इधर उधर जो आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, जैसे पंखे की आवाज़ है, बाहर कोई पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ है, तो आप उस पर अपना ध्यान लेकर जा सकते हैं। फिर उसके बाद वापस आप अपना ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित कर सकते हैं। मेडिटेशन करने से जो हमारे मन में उथल पुथल होती है वो शांत हो जाती है और हम क्लियर माइंड से किसी भी सिचुएशन को बेटर तरीके से एनालाइज कर पाते हैं। तो अच्छी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, ये हमें अपनी दिनचर्या का एक हिस्सा बनाना चाहिए। देखिए, आप इन चीज़ों से कोई भी मिराक्युलस रिजल्ट्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। आप सोचें कि हमें तो 15 दिन हो गए हैं, 1 महीना हो गया है और हमें तो कोई भी चेंज नज़र नहीं आ रहा। इन सब चीज़ों का प्रभाव धीरे धीरे शुरू होता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आप उस इफेक्ट को डेफिनेटली महसूस करते हैं और वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये जो गैजेट आप इस समय देख रहे हैं, आई वुड से कि दिस इज द बिगेस्ट बून ऑफ दिस एरा। आप इसका जुडिशियस तरीके से इस्तेमाल करें। आप इसे अपने मनोरंजन के लिए भी यूज़ करें और आप इसमें अच्छे अच्छे वीडियोस देखिए, हाउ टू मेडिटेट, एक्सरसाइजेस फॉर बैक, एक्सरसाइजेस फॉर योर नी पेन। तो इसे आप जितना सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। तो आई वुड सम अप टुडेज वीडियो कि सबसे पहले तो एक्सरसाइज से पहले अपने आप को अच्छे से हाइड्रेट करें। 5 से 10 मिनट का मेडिटेशन डेली इज़ अ मस्ट। ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक्सरसाइज कितनी विगरसली कर पाते हैं, उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप एक्सरसाइज को कितना रेगुलरली करते हैं और उसको आप कितना इंजॉय करते हैं। अगर आप सोचेंगे कि ये सब चीज़ें मेरे लिए कितनी ज़रूरी हैं और ये मुझे कितना बेनिफिट करेंगी, तो आप इसे ज़रूर हर रोज़ करेंगे। तो आइए हम सब मिलकर करते हैं आलस को बाय बाय एंड लेट्स मेक फिटनेस अ लाइफस्टाइल। थैंक यू।